आप सभी साथियों को मेरी राम राम। मैं आपसे फिर से जुड़ा हूँ और मैं आज लेके आया हूँ हकलाने और तुतलाने के बारे में। मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या होता है। हकलाना हम किसे कहते हैं? अटक जाना, सही बोलने के भय से अटक जाना कि मुझे सही बोलना है, मेरी बेइज्जती कहीं ना हो जाए, वो अटक जाता है। तुतलाना किसे कहते हैं? अक्षरों को गलत बोलना, शब्दों को गलत बोलना, जैसे काम को ताम बोलता हो, खाना को थाना, टमाटर को टमाटर, उसे हम कहते हैं तुतलाना। तुतला के बोलने में अक्षरों के मीनिंग, अर्थ चेंज हो जाते हैं, लेकिन तुतलाने वालों के लिए ये लगता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन सुनने वालों के लिए वो गलत होता है। मैं फिर से हकलाने के ऊपर बताऊंगा कि जैसे जैसे हम बोलते जाते हैं, किसी अनजान आदमी को हम फेस करते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, तो अपने दिमाग में एक मानसिकता ऐसी आ जाती है कि अब क्या होगा, कहीं मैं हकला गया तो, कहीं मैं अटक गया तो क्या होगा। तो जितना भी वो सही बोलने की कोशिश करता है और वो इतना ही अटक जाता है साथियों। कई ऐसा दबाव उसकी बॉडी के ऊपर आ जाता है जिसके कारण वो बोल नहीं पाता। उस दबाव के कारण हमें क्या करना होगा? एक तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट उसका बिल्कुल कम हो चुका होता है, उसको ये लगता है कि नहीं बोला जाएगा। बोलने से पहले ये लगता है, मान के चलो हम कोई काम कर रहे हैं, उस काम करने से पहले अपने को ये लगे ये काम उससे नहीं होगा, तो आप बताओ वो काम अपने से कितना हो जाएगा। कोई भी काम कर रहे हैं उससे पहले ये सोचें कि ये नहीं होगा तो इतने अच्छे से नहीं होगा, ये तो आप भी जानते हो। और यही बोलने के साथ में है कि हम ये सोचते हैं कि ये तो नहीं बोला जाएगा, अब तो फंस गए, अब क्या होगा। कई बार ये दिक्कत ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनके आगे बोलने में हो सकती है, जैसे 40 से ज़्यादा बड़े लोगों के आगे आपसे नहीं बोला जाता है, तो ये दिक्कत। हकलाना डिफरेंट होता है। कई ऐसे देखे हैं मैंने जो हकला के खुल के बोलते हैं, हकलाते हैं ज़रूर, उनकी ये सिर्फ एक आदत है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हकलाते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं, बाद में वो चुप रह जाते हैं, वो खुद को बचाते हैं, डिफेंस करते हैं वो खुद को। वो हकलाना सबसे ज़्यादा डेंजरस है, खुद को बचाव करना कि मैं ना हकलाऊं। वो लोगों को मैं अच्छा मानता हूँ जो खुल के बोलते हैं, चाहे वो हकला रहे हो। जैसे बोतल बोलना, बोतल, लेकिन वो बोल लेंगे। लेकिन उसके साथ में क्या है, जो वो ऐसे नहीं बोलना चाहता वो चुप रह जाएगा, या वो ऐसा करेगा कि मान के चलो उसको कोई हिंदी का शब्द है वो इंग्लिश में बोलना चाहेगा, जैसे पानी बोलना है वो वाटर बोलना चाहेगा। लेकिन कब तक हम चेंज कर सकते हैं, ये आप सोचिए। हम ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। पानी को तो आप वाटर बोल लोगे, लेकिन आपको ये लगता है कि मैं पै पे अटक जाऊंगा। तो पंकज नाम है किसी का, तो पंकज को आप कैसे बोलोगे? पाकीजा बोलना है, पाकीजा आप कैसे बोलोगे? तो वहाँ तो आपको सोचना पड़ेगा। कई बार साथियों को ये लगता है कि मैं अपने नाम पे ज़्यादा अटकता हूँ, अपने पापा के नाम पे ज़्यादा अटकता हूँ, या अपने गांव के नाम पे मैं ज़्यादा अटकता हूँ। तो ज़्यादातर आपके बोलने में यही तो इस्तेमाल होता है ना। कोई भी अनजान आदमी आपसे क्या पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो ज़्यादा तो आप नाम ही बताते हो अपना, या आपके पापा का क्या नाम है, यही पूछता आपसे। तो वहाँ भी आपको अटकना महसूस होता है। क्योंकि क्या है, जब भी हमसे कोई सवाल पूछता है, एकदम सवाल आपसे पूछ ले, पहले आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, एकदम आपसे कुछ पूछ लिया कि ऐसे कैसे होता है भाई, तो आप वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हो। आपको वही चीज़ें सीखनी है कि एकदम हमसे कोई सवाल पूछे तो हमें उसका उत्तर कैसे देना है, यही चीज़ें अपने को सीखनी है। अपनी बॉडी को हमें कंट्रोल रखना सीखना पड़ेगा, और ये सिर्फ स्पीच थेरेपी से ही संभव है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिस लेवल होगा, हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे
उतना ही हकलाना जीरो आपका होगा। कोई भी वीडियो या कोई भी मेडिसिन दवाई ऐसी नहीं बनी है जो आपका हकलाना ठीक कर दे। ये बात तो आप लिख के ले लो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक दिन का काम नहीं है ये, एक मिनट में नहीं हो सकता है काम। लगातार आपको कुछ महीने मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको हकलाने पे काबू पाना है। वो तुतलाने वाले के साथ भी यही होता है, उसको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसने कभी खाना बोलना आता ही नहीं उसको, वो हमेशा से ही थाना बोलता है खाना को, काम को वो ताम बोलता है, चाचा को ताता बोलता है, वो टमाटर को टमाटर बोलता है। उसको भी लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो ही ये चीज़ें संभव है। कोई एक दिन का खेल नहीं है कि मैं आपको सिखा दूं और एक दिन में ही आप ठीक हो जाओ। यहाँ पर सेंटर में कम से कम 7 से 8 घंटा डेली प्रैक्टिस होती है। बताइए आप, 7 से 8 घंटा प्रैक्टिस होती है, वो 1 घंटे में कैसे संभव हो पाएगा? वो आधे घंटे में कैसे संभव हो पाएगा वो चीज़? मैं अपना पता आपको दे रहा हूँ। मेरी सेवाओं की यदि आपको ज़रूरत हो, कोई भी साथी बेझिझक कभी भी किसी भी टाइम मेरे पास में फ़ोन मिला सकता है, कितनी भी मेरी मदद ले सकता है, कितनी भी मुझे जानकारी वो ले सकता है। नमस्कार साथी।